नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्ट। पप्पू यादव जो सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी बीजेपी की जमकर आलोचना करते हुए नजर आते हैं, वो पप्पू यादव जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों में वो नेतृत्व की शक्ति है जो भारत को विश्व गुरु बना सकती है। लेकिन वही पप्पू यादव अब इस बार उसी पप्पू यादव ने ऐसा बयान दे दिया है कि इस बार हलचल मच गई है, राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो। देखिए, एक बात तो तय है कि पप्पू यादव की जो राजनीतिक ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ी है पूर्णिया चुनाव के बाद। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की ही, उसके बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां से भी रुपौली सीट से पप्पू यादव की मदद से निर्दलीय उम्मीदवार को पप्पू यादव ने सपोर्ट किया और वो जीत गए। ये बहुत बड़ी बात थी। राजनीति बिहार की हिल गई थी उस समय कि पप्पू यादव का आखिर इतना क्या वर्चस्व है उस पूरे इलाके में। लेकिन वही पप्पू यादव इस बार तारीफ करते हुए नजर आए हैं अमित शाह की उन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने तारीफ की है, जमकर तारीफ की है और कहा है कि वो राजनीति के चाणक्य वाकई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से बीजेपी को उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत एक के बाद एक जीत दर्ज कराई है और बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कामयाब हैं तो उसमें भी पप्पू यादव ने अमित शाह का योगदान माना है और पप्पू यादव ने कहा है कि बहुत मेहनत करते हैं अमित शाह और अपने मेहनत के लिए वो जाने भी जाते हैं। और बहुत वाकई पप्पू यादव ने एक ठप्पा लगा दिया है कि अमित शाह की जो चाणक्य वाली जो बात कही जाती है अमित शाह के लिए, उनकी छवि को लेकर, वो सही है। तो पप्पू यादव ने अपने धुर विरोधी को चाणक्य बोल दिया है, राजनीति में चाणक्य कह दिया है, मेहनती कह दिया, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कांग्रेस के नेताओं को तो बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वाकई पसंद नहीं आए होंगे। लेकिन फिर भी आखिर पप्पू यादव ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आप गृह मंत्री शब्द याद रखिएगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हैं और पप्पू यादव जब ये तारीफ कर रहे हैं तो वो गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसी चर्चा क्यों है राजनीतिक गलियारों में कि पप्पू यादव अमित शाह की तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं? जब पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही थी तब एक बात खुलकर सामने आई और जितने भी राजनीतिक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल पंडित माने जाते हैं, सभी ने ये बात कही कि पप्पू यादव जानबूझकर ये सारा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं ताकि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और दूसरी बात यह है कि उन्हें सुरक्षा मिल सके। पप्पू यादव ने खुलकर सुरक्षा मांगी अमित शाह से भी और सबसे कहा कि भाई आप मुझे अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो किसे देंगे? एक सांसद को आप सुरक्षा नहीं देंगे तो किसे देंगे? लेकिन इस बार जमकर तारीफ की गई है। तो क्या इसके पीछे वाकई जो चर्चा चल रही है कि अमित शाह की तारीफ पप्पू यादव को सुरक्षा दिला सकती है और पप्पू यादव इसीलिए ये सारा ड्रामा, एक तरीके से आप कह लें कि पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है कि आप कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं की जमकर तारीफ करते हैं, आप कांग्रेस को जिताने में लगे रहते हैं, आप सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी को खुलकर आप एक तरीके से कहीं विरोध करते हैं और अनाप शनाप शब्द भी बोलते हैं। झारखंड चुनाव में तो अनाप शनाप शब्द बोलते हुए नजर आए थे पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक बाप का बेटा और क्या क्या पता नहीं, वो अपने आप को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर रहे थे, जो कि बिल्कुल राजनीति में नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वही पप्पू यादव जब अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं और इतनी तारीफ कर रहे हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो दूसरे दलों में जो नेता है वो अपने विरोधी नेताओं की तारीफ नहीं करते, लेकिन अमित शाह की तारीफ करना और वो भी पप्पू यादव के मुख से, ये बहुत बड़ा एक विषय है बिहार की राजनीति हो चाहे देश की वो राजनीति हो। क्योंकि जब आप फिर जाकर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, जब आप अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन पप्पू यादव को अगर सुरक्षा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनका काम भी हो सकता है। जैसी चर्चा चल रही है वो तो यही चल रही है कि पप्पू यादव जानबूझकर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई पप्पू यादव सुरक्षा पाने के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर पप्पू यादव वाकई जो अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं वो एक सही बात कर रहे हैं और अमित शाह वाकई चाणक्य कहलाने के काबिल हैं? क्योंकि पप्पू यादव ने तो कह दिया है, लेकिन क्या ये आम जनमानस को भी लगता है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि पप्पू यादव की जो ये बात है चाणक्य वाली अमित शाह के लिए, ये सही है? देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।